और सत्ता में अब बात करते हैं गाय की, जो हमेशा से सियासत के सेंटर में रही है, जो हमेशा से भारत की राजनीति में बड़ा मुद्दा रही है। एक बार फिर गाय को लेकर सियासी बहस छिड़ चुकी है। इस बहस के छिड़ने की लेटेस्ट वजह है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की अपील। दरअसल एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने 14 फरवरी को काऊ हक डे मनाने की अपील की है। ये अपील पत्र देखिए, इसमें लिखा है, हम सब जानते हैं कि गाय भारतीय संस्कृति, हमारी जिंदगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। हम गाय को मां की तरह व्यवहार के कारण कामधेनु और गौमाता कहते हैं। वेस्टर्न कल्चर और चकाचौंध के कारण वैदिक परंपराएं लगभग खत्म होने की कगार पर हैं। गाय के फायदों को देखते हुए उसे गले लगाने से खुशी मिलेगी, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। देश में ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गौ माता का पूजन करना ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है और इसको यदि अच्छे से मनाने की बात की अपील हो रही है और लोग इसको बहुत अच्छी तरह से स्वीकृत कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। क्या क्या फायदा होगा सर? क्या क्या फायदा होगा सर? अरे वो तो कोई भी तारीख करो, इसके सामने आप बोल सकते हो कि ये क्यों। आपको बता दें कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड भारत सरकार की एक संस्था है जिसे पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। वैसे 14 फरवरी को दुनिया भर में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। अब इसे काऊ हक डे के रूप में मनाने की अपील को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कुछ लोग इस अपील का समर्थन कर रहे हैं, कुछ विरोध कर रहे हैं, कुछ सियासी बात कर रहे हैं, कुछ सामाजिक और संस्कारी इसको बता रहे हैं। जैसा कि इस देश में हमेशा होता रहा है, गाय सिर्फ एक पशु नहीं है, गाय मुद्दा है। जाहिर है जब मुद्दा है तो कुछ लोगों के एजेंडे में ये फिट बैठेगी और कुछ लोगों के एजेंडे को ये सूट नहीं करेगी। इसी बहस के बीच टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ग्रेटर नोएडा में एक गौशाला में पहुंची और तमाम पक्षों की राय को रिकॉर्ड किया। गाय प्रेमियों के लिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने इस बार एक बड़ा फैसला किया गया है जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा है। फैसला इस बार यह किया गया है कि 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के दिन काऊ हक डे के रूप में इसको मनाया जाएगा और यह वही बोर्ड है जो मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के अंतर्गत आता है और देश के तमाम राज्यों में इसको मनाने का फैसला किया गया है। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के रूप में जैसे मनाया जा रहा है, ये कह रहे हैं बैन होना चाहिए। आप लोगों को लगता है ऐसा होना चाहिए? और देखिए इनके सपोर्ट में तालियां भी बज रही हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि जो भी दिन आप इतने दिनों से मना रहे हो उसको सडनली कुछ ऐसा है। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज का ही वो है ना कि या भारत की संस्कृति में वैलेंटाइन डे तो है ही नहीं, ये तो बाहर से आया हुआ है। इसको अडॉप्ट कर लिया तो काऊ हक डे को अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हमने स्कूल के टाइम से सीखा है या सुना है उस चीज़ों को अडेप्ट करने में भी हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई ये अगर बोले कि सडनली आपको ये चीज़ विद इन 2 या 3 मिनट्स के अंदर करना है, तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा माइंड सेटअप करने में हमें भी थोड़ा टाइम लगता है। दोनों अगर किया जाए तो प्रॉब्लम क्या है? नहीं, मेरा मानना यह है कि वैलेंटाइन डे का कोई साइंटिफिक वो नहीं है, आधार नहीं है। और दूसरा जो है, और भारत में तो खैर पैदा ही नहीं हुआ। हाँ, दूसरा जो वैलेंटाइन डे में हम क्या करते हैं, हम एक इमोशन को मतलब एक इमोशन का डे मनाते हैं ना, तो उसका भारतीयकरण करना जो मोदी सरकार कर रही है, हर चीज़ में कर रही है, चाहे वो रोड का नाम चेंज करना हो, चाहे किसी शहर का नाम चेंज करना हो, तो अगर हम भारतीयकरण कर रहे हैं किसी चीज़ का तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? हमें इसका जो वैलेंटाइन डे है उसको काऊ हक डे, एक तरह से भारतीयकरण है ये, मतलब एक प्यार के दिन को गाय के साथ जोड़ना, एक भारतीयकरण। आप वैलेंटाइन मनाना मनाइए। जब विदेशी हमारी परंपरा को स्वीकार कर रहे हैं तो हम अपनी परंपरा को आगे क्यों ना बढ़ाएं, लोगों तक क्यों ना पहुंचाएं? सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं। देखिए, एक सिंपल सा मेरा ऑब्जर्वेशन है, पिछले कई सालों में जो हिंदुत्व है, जो सनातन धर्म है, वो वर्ल्ड की लोग उसको अपना रहे हैं और हिंदुत्व में इस्कॉन में खुद को कन्वर्ट कर रहे हैं, श्री कृष्ण के भक्त बन रहे हैं। मैंने देखा है यूथ, मेरी एज के लोग आज इस्कॉन जा रहे हैं, प्रभु का नाम जप रहे हैं। एक ये चीज़ हुई है, हमारा यूथ थोड़ा सा भ्रष्ट हो गया, थोड़ा सा डाइवर्टेड हो गया, जो मैं फील करती हूँ। आपको क्या लगता है 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाना भ्रष्टता का प्रतीक है? भ्रष्ट हो गए हैं लोग? नहीं, भ्रष्टता का प्रतीक नहीं है, ये थोड़ा सा मैं कहूँगी अज्ञानता का प्रतीक है। आगाज तो करना ही पड़ता है ना, एक शुरुआत भर है तो शुरुआत कहीं। इसके लिए एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, चलिए पोशाक का मैं मानती हूँ कि हम बहुत हद तक अपना चुके हैं, लेकिन पहनी है वेस्टर्न ड्रेस और बात कर रहे हैं हिंदू धर्म सनातनी। हाँ जी, मैं बताती हूँ, आपका पहनावा ना आपकी जात डिसाइड करता
करता है, ना आपकी अपब्रिंगिंग डिसाइड करता है। देखिए वो शायरी कुछ इस तरीके से है कि घर गांव शहर मुरलीधर के धाम बनेंगे। घर गांव शहर मुरलीधर के धाम बनेंगे, हर देवता गौ में समाये हैं, तू गाय पाल लेना तेरे काम बनेंगे। लोगों की मिली जुली राय है इस पूरे मामले में। सरकार ने ये पहल कोशिश की है इसके जरिए संस्कृति परंपरा के साथ साथ गौ माता के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने की। दोनों तरह की बातें सामने आ रही है, इसको लेकर विवाद भी हो रहा है, चर्चा भी हो रही है। क्या कुछ होगा ये आगे देखना होगा, लेकिन ये जरूर है कि एक ऐसी पहल है जिसकी ज्यादातर इलाकों में सराहना हो रही है और इसके जरिए कम से कम हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता बचेगी। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।